हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए हमारे आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट से सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं शुरुआत में ही। विंग्स ऑफ फायर बुक किनकी है और आज का दिन उनसे जुड़ा हुआ है क्या? तो इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था वैसे कि निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है आउटर हिमालय को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आउटर हिमालय जो है ना या ये सबसे नया बना हिमालय है और हरियाणा का जो पार्ट है इसके अंदर शामिल है। वो कौन सी पहाड़ी है? वो है मोरनी पहाड़ी है, ठीक है ना, मोरनी हिल्स है। अच्छा, आपको मैं बता देता हूँ कि मोरनी हिल्स जो है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है करोहो चोटी, ठीक है ना, करोहो चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1467 मीटर इसकी ऊंचाई है। एग्जैक्ट तो यही है। अब अगर ये ऑप्शन में नहीं आती है तो आप 1514 मीटर जो है ये हाइट लगा सकते हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट आए तो एग्जैक्ट आपको यही याद रखनी है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब पहली प्रेफरेंस आपको यही याद रखनी है। इसमें एक ना आरोग्य एम्बुलेंस सेवा भी स्टार्ट की थी, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई थी यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा के किस सांसद ने हाल ही में राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया है? ये तो चर्चा का विषय है ही है, आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर राज्यसभा की सीटें टोटल है 5 है और 5 में से अभी थोड़े दिन पहले 4 चली रही थी। अगस्त के अंदर ही जो ना अगस्त लास्ट के अंदर 5वीं सीट को फिल किया गया था। किरण चौधरी नई राज्यसभा सांसद बनी थी, लेकिन अभी फिर से एक सीट खाली हो गई है और कृष्ण लाल पंवार जो है ना ये हरियाणा से राज्यसभा की सीट के ऊपर जो है ना वो सिलेक्ट हुए हैं। ऑप्शन नंबर पहला जो है ना हमारा बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में विधायक बनने के बाद राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने ये विधायक बन गए हैं, इसी करके इस्तीफा दिया इन्होंने। और ये पानीपत के इसराना हलके से जो है ना चुनाव लड़ा था इन्होंने। विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा से इन्होंने त्यागपत्र दिया है। 2014 में भाजपा सरकार ने परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं ये, और अब एक बार फिर से मंत्री पद की दौड़ में है फिलहाल ये। कृष्णलाल पंवार जो है ना उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा इनका स्वीकार कर भी लिया गया है। 10वीं पास है, शिक्षा इनके पास। प्रोफाइल 1991 में लोकदल में शामिल हो गए थे। असंध हल्का सीट से विधायक बने थे। इसके दो बार जो है ना यहीं से विधायक चुने गए। 2009 में इनेलो और 2014 में बीजेपी टिकट पर इसराना से लड़े और जीतकर परिवहन और जेल मंत्री भी रहे थे ये। 2019 में फिर इनके पास में जीत हासिल नहीं लगी थी, लेकिन 2024 में एक बार फिर से जो है ना इनके पास में इस बार जीत हासिल हुई है। हरियाणा में अभी कौन कौन है? तो एक तो सुभाष बराला जो है ना हरियाणा में राज्यसभा मेंबर है। एक है रामचंद्र जांगड़ा है जो बीजेपी से हैं ये भी। कार्तिकेय शर्मा ये निर्दलीय हैं। और कृष्णलाल पंवार थे लेकिन अब तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये सीट खाली हो गई है। और थोड़े समय पहले ही किरण चौधरी बनी है और 1993 में इनका राजनीतिक सफ़र स्टार्ट हुआ था किरण चौधरी का। दिल्ली कैंट विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा था। 1998 में पहली बार दिल्ली से विधायक बनी थी। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा से डिप्टी स्पीकर बनाया था। 2003 में फिर से चुनाव लड़ा लेकिन हार गई थी। 2005 में पति के निधन के बाद हरियाणा आई और इसके बाद तोसाम से लगातार 4 बार विधायक ये बनी। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अभी ये सीट खाली हो गई तो अब कौन आ सकता है? तो अब ज़्यादा दौड़ में है इसमें कुलदीप बिश्नोई। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का जो गढ़ है वो है आदमपुर गढ़ है और इस बार का वो किला वो ढह गया क्योंकि वहाँ से कांग्रेस जो है ना जीती है इस बार। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है पिछले हरियाणा के इतिहास के अंदर कि ये इस सीट से बिश्नोई परिवार या भजनलाल परिवार हारा हो। इन भजनलाल जी का पोता भव्य बिश्नोई इस बार के लिए वहाँ से उम्मीदवार था वैसे। और फिर अभी जो है ना ये राज्यसभा सीट पे, क्योंकि वैसे भी बीजेपी के पास बहुमत है, कांग्रेस कई बार कह चुकी है हमारे पास बहुमत नहीं है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा की सीट पे जाए 5वें मेंबर बन के। अगला जो सवाल आता है आपका वो ये है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर के मासिक मानदेय वेतन में कितने रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है? तो ये 750 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 750 रुपये और सहायिकाओं का 400 रुपये बढ़ा है। 10 साल से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,750 रुपये मिलेंगे और कम अनुभव या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,250 रुपये अब हरियाणा में मिलेंगे।
और पुराना वेतन ये पर एनम की बात करते हैं। 10 साल से ज़्यादा का अनुभवी आंगनवाड़ी वर्कर जो ना उनका 1,68,000 था और नया वेतन 1,77,000 हो गया है, मतलब 9,000 रुपये का अंतर है अभी के लिए, ठीक है। और 10 साल से तक का अनुभव वाले जो है ना उनका भी 9,000 का अंतर है। मिनी आंगनवाड़ी वर्कर का 9,000 रुपये का भी वैसे ही सेम अंतर है, उनको भी 1,59,000 मिलेंगे। और आंगनवाड़ी सहायिका को जो है ना 94,800 मिलेंगे सालाना वेतन अभी। कौन हरियाणा के अंदर 5वीं बार विश्व के टॉप 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट में शामिल हुए हैं? 5वीं बार शामिल हुए हैं प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई। इनका संबंध कौन सी यूनिवर्सिटी से है? इनका संबंध जीजेयू यूनिवर्सिटी से है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कल ही मैं इस यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा था। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है आपकी 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 1995 को जो है ना इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। हिसार के अंदर जो है ना ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, ये ध्यान रखना आप लोग। इस यूनिवर्सिटी में लगातार नरसीराम बिश्नोई को 2020 से 5वीं बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ना वर्ल्ड के टॉप 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट में शामिल किया है। सिंगल ईयर और कंप्लीट ईयर श्रेणी दोनों में इनका नाम शामिल हुआ है। नरसीराम बिश्नोई पर्यावरण विज्ञान, जैव ईंधन और इसके अलावा जो है ना वो बायो रेमिडिएशन और इसके अलावा जल संसाधन प्रबंधन, इनके लिए रिसर्च जो है ना इन्होंने किया है अलग अलग लेवल पे। और इसके अलावा जो है ना प्रदूषित पर्यावरण को रोकने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। दैट्स वाई इनका नाम जो है ना चुना गया है। अभी रिसेंटली NRRU यूनिवर्सिटी थाईलैंड ने हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के साथ में अध्ययन, अध्यापन और शोध के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए MOU किया है? तो ये MOU किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ में। सी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा ठीक रहेगा। इस यूनिवर्सिटी के VC का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हरियाणा का एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहां नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद देश विदेश के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे साझेदारी कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, जिससे जो है ना थोड़ी टेक्नोलॉजी में विस्तार है वो यहाँ पे आएगा। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2009 में हुई थी। महेंद्रगढ़ के जाट पाली या इसको कई जगह पे जयंत पाली भी लिखा जाता है, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी स्थित है, ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए सवाल है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सितार, संतूर, नाद स्वरम या ढोलक? बताइएगा विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।